राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और 6 बजे से मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। मैं सुबह उठ गई थी 5:30 बजे क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि बच्चों की छुट्टी है आज। और मैं परकम्मा जाऊँगी, दानघाटी दूध भोग भी चढ़ा के आऊँगी वहाँ से, क्योंकि आज मेरा मन है कि आज मैं मतलब परकम्मा जाऊँ, वहीं से दानघाटी अपने हाथों से दूध भोग चढ़ाऊँ। क्योंकि शाम को तो सिर्फ दर्शन कर पाते हैं, दियाबत्ती होते हैं, सुबह क्योंकि श्रृंगार हो जाता है ना ठाकुर जी का, इसीलिए। तो अब मैं तैयार हो गई और आज मैंने बाल धोए गए पूरे 1 हफ्ते के बाद में, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा था जब से। और पितृपक्ष में मतलब सुबह खाना निकलता है पितरों का, तो बाल नहीं धोते हैं। तो शाम को फिर मुझे याद नहीं रहता था, और जिस दिन मुझे याद रहता था उस दिन सैटरडे रहता था, गुरुवार रहता था, तो इस वजह से बाल नहीं धो पाती थी। तो आज मंडे भी है और आज नवरात्रि स्थापना भी है, तो आज मैंने बाल धो लिए हैं। और बालों को मैंने मतलब क्लेचर से लगा के और हल्का फुल्का सा मेकअप कर लूँ, और क्योंकि मुझे दर्शन करने जाना है। और आधा पौना घंटा लग जाता है, करीब पौना घंटा ही लग जाता है गाइज। और जब से मैंने अपनी ईयरिंग्स गोल्ड की निकाली है ना, तब से मुझे याद ही नहीं रहता है पहनने का। तो अभी खाली कान है मेरे, खाली कान अब अच्छे नहीं लगते हैं ना कि मैं कहीं जाऊँ और खाली कान है। तो फिर मैंने ना आर्टिफिशियल ईयरिंग्स डाल दी, और उसके बाद में मतलब चलते हैं गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए दानघाटी। फिर वहाँ से दूध भोग चढ़ाऊँगी, फिर मैं अपने घर के बाकी के काम करूँगी। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी गाइस, वैसे कहने को मंडे था आज, और बिल्कुल भीड़ नहीं थी। अपने हाथों से बहुत अच्छे से दर्शन हुए। सिर्फ मतलब मंदिर का जो दानघाटी का गर्भगृह था उसमें मुश्किल से 4-5 लोग ही थे, जो बढ़िया से अपनी पूजा हो गई हमारी। और फिर मैं आ गई अपने घर के काम कर रही हूँ अब मैं, क्योंकि अभी हर्षित तो उठ गया है लेकिन स्वरा नहीं उठी है। तो हर्षित तो हमारे साथ ही उठ जाता है, आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि उसको थोड़ी सी खांसी हो गई है, इस वजह से। तो तब तक मैं अपने बेडशीट वगैरह और कंबल वगैरह जो हैं उनकी तय कर लेती हूँ, और हल्की फुल्की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब स्वरा उठ जाएगी तभी प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई हो पाएगी। तो अभी तो स्वरा का मैं आपको बता दूँ, जब उसकी छुट्टी रहती है ना, वो सोने की बहुत वो है, मतलब एडिक्ट है बहुत ज़्यादा। रात को लेट सोती है और सुबह उससे उठा नहीं जाता है। तो उसको बहुत कोशिश करती हूँ कि उठ जा, लेकिन नहीं उठती है। तो छुट्टी वाले दिन उसको आराम से सोने देती हूँ। और यहाँ पे ना मुझे बेडशीट में अभी ऐसे फटकार रही थी बेडशीट को, फिर मैं सोच रही थी यार बेडशीट चेंज करूँ ना करूँ। फिर सोचा यार आज नवरात्रि स्टार्ट है, आज तो बेडशीट चेंज ही कर देती हूँ। तो फटाफट से मैंने फिर बेडशीट चेंज करी, ये वाली धुलने के लिए डाली, पिलो कवर वगैरह उतारे, और ये वाली बेडशीट निकाल के लाई मैं धुली हुई। और इस वाली को मैं बेड पे बिछा रही हूँ क्योंकि वो गंदी नहीं थी, लेकिन आज सोचा है नवरात्रि की मतलब स्टार्टिंग है तो आज बिछा लेती हूँ। तो वो धुलने के लिए डाल दी मैंने, इसको बिछा दूँ, फिर करूँगी अपने रूम का झाड़ू पोंछा साफ सफाई सब कुछ आराम से। हमारे घर में दिवाली की सफाई सबसे पहले स्टार्ट होती है और सबसे लेट तक चलती रहती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा होता है, मतलब हम लोग ही करते हैं, बाहर के लोग नहीं लगाते हैं। मतलब जैसे कि पेंट वगैरह के लिए लगवा लें, पेंट तो बहुत कम है हमारे घर में, क्योंकि ज़्यादातर दीवारों पे पीवीसी वॉलपेपर लगा हुआ है, कुछ टाइल वगैरह लगी हुई हैं, तो इसीलिए। और फिर बाहर अगर आप किसी को लगाते हो ना, मजदूर किसी को, तो फिर वो क्या है ना, पूरा सामान आपको निकालना है और पूरा सामान आपको जमाना है। वो पेंट वगैरह करके यूं ही छोड़ जाते हैं, तो इससे क्या है कि आपको पूरा मतलब 2-3 दिन का जो भी टाइम होता है ना, प्रॉपर आपको काम में लगे रहना पड़ता है। लेकिन खुद से करते हो ना, खुद का मतलब ये रहता है कि आप अपने हिसाब से करते हो। थोड़ा थोड़ा सुबह के 2 घंटे हो जाता है, तो उसके बाद में उसी हिसाब से थोड़ी बहुत साफ सफाई होती है, वो साथ के साथ हो जाती है। इस तरह से हमारी दिवाली की सफाई सबसे पहले होती है। मेरे रूम का नंबर सबसे लेट में आता है, क्योंकि मैं अपने रूम की आराम से करती हूँ, मतलब पेंट वगैरह जो भी करना है वो बहुत डिसाइड करके। बाकी के घर का पूरा पेंट एक जैसा होता है, लेकिन मेरे रूम का पेंट अलग होता है। और इस अलग करने के चक्कर में एक बार तो मेरे रूम का पेंट करना रह ही गया था, और उस टाइम पे इतना गंदा लगता था मेरा रूम। पूरे 3-4 महीने पेंट नहीं हो पाया था, क्योंकि फिर मौका ही नहीं लगा था, दिवाली निकल गई थी, फिर काम का टाइम हो गया था, क्योंकि दुकान का सीजन का टाइम हो गया था, फिर टाइम ही नहीं मिला। फिर करीब अप्रैल मई के टाइम में हुआ था, नवंबर से निकल के अप्रैल मई में पेंट हुआ था। और इतनी गंदी दीवार थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ जहाँ से पेंट निकला हुआ था ना, वहाँ पे वाइट सीमेंट है ना, वो लगा दिया था, उस वजह से उसमें स्पॉट भी लग गए थे वाइट, तो बहुत गंदा लगता था। और मैं रोज़ कहती थी पतिदेव से भाई कर दो, लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिलता था। तो अब तो फाइनली 2 दीवारों पे तो पीवीसी वॉलपेपर लगा हुआ है, और 1-2 दीवार और बची है, उनमें थोड़ा थोड़ा है, तो वो तो फटाफट से हो जाएगा। और
उसके बाद में जब वहाँ से साफ सफाई करके आई तो इस रूम में आई और यहाँ पे देखा तो मेरी साड़ियाँ पूरी फैली हुई हैं। बच्चे क्या करते हैं पूरी दोपहरी, मतलब स्वरा की बताऊँ, इसमें खेलती रहती है, साड़ियाँ पहन पहन के देखती है और मेरी साड़ियों को फैला देती है। वो रख देती है तय बना के, लेकिन उस पर प्रॉपर तय नहीं बनती है और उसकी वजह से आड़ी टेढ़ी हो जाती है। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे पहले सारी चीज़ों को अच्छे से जमाया, देन उसके बाद में फिर मैंने ना जो ब्लाउजेज वगैरह थे, जो कॉटन साड़ियाँ थी, उनको अच्छे से सेट करके रख दिया। और ये जो आप किट देख रहे हो ना, इसमें किट में क्या है, कभी कभी काम आने वाली चीज़ें हैं जो बहुत कम काम आती हैं, मतलब इमरजेंसी में काम आती है ना, जैसे कहते हैं ना कि फेंक दो, तो फेंकने की जगह मैं इसमें रख देती हूँ कि पता नहीं कब क्या काम आ जाए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, तो इसमें तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने इसमें सेट कर दी हैं। अब चलते हैं दूसरी वाली अलमारी में। इस अलमारी में तो फैला हुआ कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं करती रहती हूँ ना सफाई, तो इतना ज़्यादा लगता नहीं है। और यही बस फ़ायदा होता है मुझे, बार बार जो मैं सफाई करती रहती हूँ ना 2 दिन में 4 दिन में, तो उसका फ़ायदा मुझे ये रहता है कि फिर मैं जब भी सफाई करने बैठती हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। और ये वाली बेडशीट गाइस बड़ी है, मतलब डबल बेड की है, सिंगल बेड पे मैंने बिछा रखी है, क्योंकि थोड़े से डबल बेड से थोड़ी छोटी है और सिंगल बेड पे बड़ी आती है, तो उस पे नहीं बिछती मैं, इसीलिए इस पे बिछा देती हूँ। दोनों तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको फोल्ड कर दिया और प्रॉपर तरीके से बिछ जाती है, क्योंकि ये बेड सिंगल बेड जो है ना, सिंगल बेड से थोड़ा सा बड़ा है और इस पे सिंगल बेड की जो बेडशीट है ना वो छोटी पड़ती है, मतलब बिछ तो जाती हैं लेकिन थोड़ी देर बैठने पे सिमट जाती हैं। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगी थी, तो ये वाली मैं बिछा के रखती हूँ। और यहाँ पे लगा दी तकिया, और साथ में बच्चों के बैग वगैरह हैं, क्योंकि स्कूल के ट्यूशन के अलग अलग बैग हैं, तो उनको भी यहाँ रख देती हूँ। बाकी अलमारी में रखूँगी तो फिर उनको 2 मिनट बाद ज़रूरत पड़ेगी, फिर वो अलमारी को फैलाएंगे, तो इसीलिए यहीं पर रख देती हूँ, यहीं से वो ले लेंगे। साफ सफाई करने के बाद में फिर प्रॉपर तरीके से झाड़ू पोंछा किया, उस वाले रूम का भी किया, इस वाले रूम का भी किया, क्योंकि फिनाइल वगैरह डाली थी मैंने। और आजकल बच्चों की तबीयत खराब चल रही है, तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा साफ सफाई भी रखनी होती है। बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, बहुत तबीयत खराब होने लग गई है, मतलब 2 दिन एक बीमार होता है, एक सही होता है, तब तक दूसरा तैयार हो जाता है। जब से थोड़ा स्वरा की तबीयत खराब थी, अब अर्षित की तबीयत खराब हो गई है। सुबह से उसको हल्की खांसी है, तो दवाई दे दी है, देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है उसकी शाम तक। बाकी ट्यूशन वगैरह भी नहीं भेजूंगी आज उसको। तो पोंछा मैंने लगा लिया। छोटे घर की यही फायदा होता है कि जल्दी से झाड़ू पोंछा हो जाता है लेकिन छोटे घर में ये रहता है ना, सामान मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है गाइस, उसको प्रॉपर तरीके से सेट करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि फैला हुआ भी नहीं दिखना चाहिए और प्रॉपर तरीके से सेट भी होना चाहिए। तो पोंछा झाड़ू पोंछा हो गया, आप देख सकते हो कितने अच्छे से चमक आ रही है। यही रीजन है कि मैं अपने रूम का और अपनी जो मंजिल कह सकते हो, अपने दोनों रूम, बाहर का चौक वगैरह, सीढ़ियाँ, मैं खुद से झाड़ू पोंछा करती हूँ, क्योंकि मुझे ना छोटी छोटी चीजें, जो कोने वगैरह रहते हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से साफ सफाई मुझे पता है ना, कौन सी जगह मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, इसीलिए मैं अपने रूम की साफ सफाई खुद रखती हूँ। अच्छे से सफाई भी हो जाती है और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि बैठ के पोंछा लगाना अपने आप में एक एक्सरसाइज होती है। क्योंकि बैठ के पोंछा खड़े, मतलब पोंछा नहीं लगाते हैं ना, खड़े होकर पोंछा लगाते हैं तो फिर बैठने में दिक्कत होती है। और आजकल आपको पता है ना कि बैठने की तो चीजें रही नहीं, खाना भी खड़े खड़े बनता है, सारे काम खड़े खड़े होते हैं, तो फिर बैठना कब है हमें, तो इस बहाने थोड़ा सा बैठना भी हो जाता है। सारा काम खत्म करने के बाद में फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना है और नाश्ते में आज पोहा बनाऊंगी। पतिदेव और बच्चे अभी पूजा करने गए हैं, क्योंकि मैंने बच्चों को भी नहला दिया था, छुट्टी थी उनकी कि पूजा करके आओ। और ये होता है ना कि आप जैसे जैसे आदत डालोगे ना बच्चों में, उसी हिसाब से आदत हो जाती है। अब सुबह की ऐसी आदत हो गई है बच्चों की, जैसे जिस दिन की छुट्टी होती है ना, तो उस दिन जल्दी नहाने की बोल के और फिर सुबह पूजा करने चले जाते हैं अपने पापा के साथ में। दोनों आराम से पूजा करते हैं, तिलक वगैरह लगा के तब आते हैं, तब नाश्ता करते हैं। तो एक तरह से अच्छी आदत भी है। अभी पूजा करने गए, तब तक मैं थोड़ी बहुत खाने की तैयारी कर लेती हूँ और नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, मतलब नाश्ता बना के रख दूँ पॉट में, जैसे आएंगे गर्मा गर्म खा लेंगे। और खाने में मुझे बनानी है आज कमरख मिर्च, और दूसरी चीज़ बनानी है अरबी की सब्जी, क्योंकि आज उड़द की दाल बनेगी नहीं, आज नवरात्रि स्टार्ट है। और दूसरी बात, उड़द की दाल पतिदेव नहीं खाते हैं, सिर्फ पापा खाते हैं, तो 1 कटोरी दाल तो बनेगी नहीं, आप लोगों को पता है, 1 नहीं सॉरी आधी कटोरी, तो इसीलिए अरबी की सब्जी बना रही हूँ मैं। अरबी उबलने रख दी, दूसरी तरफ अपना काम कर रही हूँ, दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया, और जो छोटा मोटा काम होता है किचन का वही कर रही हूँ।
तो गाइस पोहा बन के रेडी हो चुके हैं। मैं इसमें बस नींबू निचोड़ देती हूँ, बाकी पूरा काम हो गया है। और ठाकुर जी का भोग लगा के फिर मैं अपना पॉट में भर दूंगी। बस पतिदेव आने वाले हैं। मैंने अभी फ़ोन करके पूछा था तो बोल रहे थे बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो तब तक मैंने सारा कुछ तैयार कर दिया है। अभी ये सब कुछ बन गया है तो अब मैं कमरक मिर्च भी बना लेती हूँ साथ में, क्योंकि तब तक मैं फिर बार बार ऊपर नीचे घूमने का काम हो जाएगा मेरा। अभी मैं ये वाला काम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, जितना जब तक पतिदेव नहीं आ रहे तब तक खाने पीने की हल्की फुल्की तैयारी हो जाती है, क्योंकि नाश्ता करने के तुरंत बाद मैं खाने की तैयारी करती हूँ। 10:30 बजे बाबा आते हैं खाना लेने के लिए, तो 9 साढ़े 9 तो वैसे ही बज जाते हैं काम करने में। उसके तुरंत बाद फिर खाने की तैयारी करती हूँ तो आधा घंटा लग जाता है खाने की तैयारी करने में। तो हल्की फुल्की तैयारी मैं अब करके रख देती हूँ। उससे क्या है, थोड़ा बहुत जैसे सब्जी वगैरह काट के रख देती हूँ तो फिर दाल चढ़ा देती हूँ तो फिर बाद में बन जाते हैं। दूध ले आओ। तो गैस खाने की तैयारी को यहीं बीच में छोड़ करके मैं जा रही हूँ अभी नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता करने के बाद में फिर मैं अपना जो बाकी बचा हुआ काम है कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अरबी भी उबल चुकी है इतनी देर में और कमरक मिर्च भी मेरे बन जाएंगे और दूध भी उबल जाएगा, ये सारे काम हो जाएंगे। और आज तो जब दूध भी जल्दी आ गया था तो सब लोग दूध भी ले लेंगे, वरना दूध 10 बजे आता है तो फिर कोई टाइम नहीं रह जाता सुबह नाश्ते के साथ दूध लेने का। तो इसीलिए 9 बजे आ गया आज, तो उबल भी गया। तो जल्दी आ जाता है ना तो सब लोग दूध ले लेते हैं। रात को तो खाना लेट खाते हैं, फिर दूध पिया ही नहीं जाता है, और दूध बहुत ज़रूरी होता है पीना। मुझे पसंद नहीं है लेकिन वो दवाइयाँ लेती हूँ तो थोड़ा बहुत चाहिए बस इसीलिए। तो ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ गाइज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।